सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग यहाँ पर गर्भाधान संस्कार के बारे में बात करेंगे। आप लोग के अगर कोई पेशेंट है जो केस टेकिंग कराना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, तो आप थोड़ा बात कर सकते हैं और बाकी हम गर्भ संस्कार पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे हरिहर सर हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आपके पेशेंट लोग कैसे हैं जिनको वमन कराया था? डॉक्टर हरिहर सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या सर? जी सर, सब ठीक है और कोई कंप्लेन तो नहीं है सर। और उनको कैसा अग्नि कैसा है, कुछ आपको बताया उन्होंने? हाँ, सभी को भूख तो लगती है, लेकिन अभी जो कोई दवाई चल रही थी वो तो 1 हफ्ते तक बंद करवा दिया है। 1 हफ्ते के बाद चालू करेंगे, हाँ या तो 10 जी, दिन के बाद उनको दीपन पाचन करा के फिर एक बार विरेचन वटी लेने। हाँ ठीक है। और वो सर के भी पेशेंट ठीक हैं, शैलेश भाई के? हाँ, उनके भी ठीक है जी, तो ठीक है, हम गर्भाधान गर्भ संस्कार पे बात करते हैं। आप लोग सुनिए, आप लोग के जो भी मत है, विचार है, वो आप लोग यहाँ पे जरूर बताइए। गर्भाधान के लिए ऐसा कुछ नियम बताया गया है सुश्रुत संहिता में। चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर में 110 से 123 नंबर के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि उत्सर्ग मेतुना आहार शोधने से तु तन्मनाहा अति प्रसंग संप्रयोगाच रक्षित आत्मानम आत्मवान स्त्रीषु संयतः त्रिभिः त्रिभिः अहोरात्रिभिः समनियतम प्रमदाम नरः सर्वेषु धर्मेषु पक्षात् पक्षात् व्रजेत बुधः रजस्वलाम कामाम च मलिनाम प्रियाम तथा वर्ण वृद्धाम वयोवृद्धाम तथा व्याधि प्रपीडिताम हिनांगीम गर्भिणीम द्वेष्याम योनि दोष समन्विताम सगोत्राम गुरुपत्नीम च तथा प्रविजितामपि संध्या पर्वस्वागम्याम च नोपमेयात् प्रमदाम नरः गोत्सर्गे चार्धरात्रे च तथा मध्य दिनेषु च लज्जा समावहे देशे विवृत्या शुद्ध एव च दुष्टयोनो विसर्गे तु बलवानपि वर्जयेत् गर्भिण्य गर्भ पीड़ा स्यात्। मतलब कोई भी गर्भाधान कर रहे हैं तो इंसान को हमेशा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। पहले कुछ दिन तक उसका शुक्र अच्छा बने, तो उसको अति मैथुन नहीं करना है। अगर अच्छी संतान चाहिए तो अति मैथुन नहीं करना है, करना है सम्यक रूप से, जितना जरूरी है उतना करना है। और जब रजस्वला काल है उस टाइम पे नहीं करना है। और बोल रहे हैं कि रजस्वला को नहीं करना है, जिस स्त्री को इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ नहीं करना है। उसी तरह से जो अनहाइजीनिक है और वयोवृद्ध है और जो अपने स्टेटस से बड़ी है और जिसको व्याधिग्रस्त है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके साथ नहीं करना है। या बॉडी में कुछ डिफिशिएंट बॉडी पार्ट्स हैं, या ईर्ष्यालु है, या योनि दोष है, या सेम गोत्र की है, या फिर टीचर की पत्नी, गुरु पत्नी के साथ नहीं करना है, या अगम्या स्त्री, मतलब जो वैश्या प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके साथ नहीं करना है। वो हमारे शास्त्र उसको मान्यता नहीं देते हैं। और
जो बोल रहे हैं कि फेस्टिवल के दिन, त्योहार के दिन नहीं करना है, और अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है, मध्य रात्रि को नहीं करना है, मध्य दिन में नहीं करना है, और ओपन प्लेस में नहीं करना है, जहां शर्म आती हो ऐसे जगहों पे नहीं करना है, अनहाइजीनिक और अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं करना है। ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये स्त्रियों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। और जहां पे बीमारी फैला है, जो क्षेत्र दूषित है, वहां पे नहीं करना है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी के साथ करेंगे तो बच्चे को तकलीफ होगा, गर्भ को, इसलिए वो निषेध किया गया है। आचार्य वाग्भट जी क्या बोलते हैं कि तत्रा अत्यशिता शुदिता पिपासिता भीता विमना शोकार्ता क्रुद्धाति मेदुरा अन्य कामा अव्यायाम कामा वान गर्भम धत्ते विगुणा वा तथा पुरुषोमपि। मतलब वाग्भट्ट जी बोलते हैं कि अच्छा गर्भ संस्कार का सोच रहे हैं तो कभी भी वो स्त्री के साथ ना करें जो बहुत भूख लगी है, जो बहुत ज्यादा खाना खाती है, जो बहुत ज्यादा डरपोक है, डर रही है, जो बहुत ज्यादा दुख में है, जो बहुत क्रोध में है, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है उसको, और या जिसको नहीं है, लॉस ऑफ लिबिडो है, नो डिजायर, उसके साथ नहीं करना है। अगर किया तो संतान जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये सब चीजें नहीं रहनी चाहिए। मन और शरीर अच्छा रहेगा तभी पैदा होगा। इसको मतलब आयुर्वेद में ही इतना अच्छे से बताया। इसी तरह से भाव प्रकाश में भी यही बोला है, वही चीजों को रिपीट किया कि रजस्वला व्याधिमती विशेषाद योनि रोगिणी। योनि रोग वालों को नहीं करना है, व्याधि वाली को नहीं करना है, रजस्वला मेंसेस आ रहे हैं तब नहीं करना है। वयो अधिकार, और अपने धर्मों में रजस्वला मेंसेस के टाइम पे करने से नरक गामिनी, नरक तक जाता है पुरुष, नरक में भोग भोगना पड़ता है, और अनहाइजीनिक भी होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। वयो अधिका च निष्कामा मलिना गर्भिणी तथा एतासाम संगमात पुंसाम वेगुण्यापि भवंती व्याधिमती च वर्ज्या। मतलब एज में ज्यादा, आपकी एज जो है उससे ज्यादा एज की स्त्री से नहीं करना चाहिए। निष्कामा, जिसको मन नहीं है, गर्भिणी है, उसको नहीं करना है। और व्याधिमती च वर्ज्या, व्याधि से ग्रसित है, उससे नहीं करना चाहिए। तत्र स्त्रीणाम व्याध्या प्रदरादया स्थितयुक्ता निषिद्धा। जिसको प्रदर रोग है, जैसे एडिनोमायोसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है, उसके साथ नहीं करना है। तत्रापि विशेषाद योनि रोगिणी, योनि रोग है, मतलब वहां पे इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा, सर्विसाइटिस है या फिर वजिनाइटिस है, वहां पे नहीं करना है। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उससे करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। रजस्वलाम कामाम च मलिनाम प्रियाम तथा वर्ण वृद्धाम वयो वृद्धाम तथा व्याधि प्रपीड़िताम। वर्ण वृद्धा मतलब आपके कलर से भी ज्यादा वो है, और उसको घमंड है अपने आप पे कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, और वो हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उसके साथ भी नहीं करना है। व्याधि पीड़ित नहीं करना है। हिनांगीम, उसके अंग जो है वो हीन है, मतलब वो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो वो खुद ही बहुत ज्यादा कमजोर है, तो गर्भ धारण कैसे करेगी। और द्वेश्याम, जो द्वेष करती है ये सब चीजों से। योनि रोग समन्विताम सगोत्राम गुरुपत्नीम च तथा प्रविजिताम अपि नाति गच्छित पुमाम नारी पूरी वैगुण्या शंकया। जो शंकित है बहुत ज्यादा डाउटफुल है, उसके साथ नहीं करना है। उसी तरह से भेल संहिता में भी यही चीजें बताई हैं कि जीर्ण मासम अन्न सत्वम। इसका अर्थ यह है कि इन्फेक्शन है अगर योनि में, या डिफरेंट कास्ट की है, मतलब सेम कास्ट को भी उन्होंने बोला है कि सेम कास्ट से ही करना है, दूसरे कास्ट में नहीं करना है। जीर्णाम मासन्न सत्वम च व्याधिताम मलिनाम कृशाम व्यांगिनी पर जन्माम च। पर जन्मा मतलब सेम कास्ट की नहीं है। पुति काष्टम च वर्जित, मतलब अनहाइजीनिक है, डिफॉर्म बॉडी है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेंथ हेल्थ लॉन्जिटिविटी तेज ओज नहीं है, और जिसका ऋतु काल अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब मेंसेस नहीं आ रहे, उनके साथ भी नहीं करना है। अगर गर्भ को आप देख रहे हैं, कंसिडर करें अच्छा गर्भ के लिए, जिसके इरेगुलर मेंसेस है उनके साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुक्र वेस्ट होता है। इसी तरह से बोला है कि ये बोल रहे हैं कि मनुस्मृति में क्या बोला है कि महान्त्यपि समृद्धानि गोजा विधन धान्यता स्त्री संबंधे दशितानि कुलानि परिवर्जित ही निग्रहम निष्पुरुषम निश्चंदो रोम अर्षसम शयाम अवय अपस्मारी शुत्र कुष्ठ कुष्ठानि कुलानि च। मतलब हमेशा ये देखना चाहिए, पहले के जमाने के हिसाब से बताया है कि गर्भ संस्कार करना है तो ऐसी स्त्री के साथ विवाह करें,
या स्त्री पुरुष, ऐसे पुरुष को देखे जिसके घर में गाय हो और भेड़ हो, अच्छे से और पैसा हो और धन धान्य हो, ऐसी स्त्री के मतलब अमीर हो घर में, मतलब लड़का अमीर हो। उसी तरह से लड़का और लड़की अच्छे कुल खानदान का हो, ऐसा इन्होंने कहा है मनुस्मृति में। और जो बहुत निकृष्ट कार्य करते हो, मतलब गंदे काम करते हो, उनके साथ विवाह न, जो चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, या फिर मतलब गंदे काम करते हैं, और बहुत समाज में घृणित लोग हैं, अपराधी हैं, उनके साथ शादी नहीं करना है। उसी तरह से इलिटरेट फैमिली, जो पढ़े लिखे नहीं है, लड़का लड़की, उनके साथ ना शादी करे, मतलब उस टाइम पे ये खास बोला है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसी तरह से जिसको फैमिली हिस्ट्री में पाइल्स है, अर्श व्याधि है, उसके साथ रोमम अर्शतम, मतलब जिनको बहुत ज्यादा पाइल्स की हिस्ट्री है, और शॉर्ट स्टिफ हेयर स्पेशली अबाउट द अम्बलिकस, अम्बलिकस के बाद पास बहुत ज्यादा और रोम है बहुत ज्यादा, तो वो शुभ नहीं है, अशुभ है। उसी तरह से जिसको क्षय रोग है, टीबी की प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्ष्मा, क्षय रोग है, क्रॉनिक डिजीजेज है, अपस्मार है, श्वित्र है, श्वित्र वाले को साथ नहीं, हमारा शास्त्र मान्य नहीं करता। अगर आज जमाना बदल गया है, लोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि श्वित्र जो है वो माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है। उसी तरह से जिसको कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग वाले से नहीं करना चाहिए अगर उत्तम संतान चाहिए तो। उसी तरह से बोला है अप्रिताम रोगिणीम, स्कंद पुराण में क्या बोला है, अप्रिताम रोगिणीम नारीम अंतर्वंतीम घृत वृताम रजस्वालाम कामाम च न कामेत बलात् कुमान। मतलब जो स्त्री बहुत दुखी है, जो बीमार है, जो प्रेग्नेंट है, जो मेंसेस में है, जिसकी इच्छा नहीं है, और जो मतलब उसको रुचि नहीं है वो चीज संतान उत्पन्न करने का, उस टाइम पे वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसको नहीं करना है, उसके साथ नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है। अगर वो खुद चाहती है कि संतान अच्छा हो, तो स्त्री की सहमति से, अगर वो परमिशन दे, कंसेंट दे, तभी उसके साथ हमें समागम करना है, और तभी संतान अच्छा होगा। क्योंकि चरक सूत्र स्थान 25 में अग्र संग्रह में 40 नंबर का जो श्लोक है उसमें बोला है सौमनस्य गर्भधारणाम, गर्भधारणा, मतलब अगर मन अच्छा होता है पति पत्नी का, सौमनस्य है मतलब मन जुड़ता है, मन प्रसन्न है, तभी गर्भ धारण करने में वो सपोर्ट करता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि मनुस्मृति में बोल रहे हैं कि न उपगच्छेत प्रमतो अपि स्त्रीणाम आर्तव दर्शने समान शयने चैव न शयित तथा तया सह। मतलब कभी भी मेंस्ट्रुअल पीरियड है उस टाइम पे कभी भी मैथुन न करें, और साथ में भी ना सोएं, इतना उन्होंने वर्ज्य बोला है उस टाइम पे। अगर पुरुष को कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तकलीफ हो जाएगा, तो साथ में सोने के लिए भी मना किया गया। उसी तरह से किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि गर्भ धारणा कर रहे हैं तो बीपी या हार्ट डिजीज को कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, डायबिटीज है, और शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो शुगर लेवल कम करे, HbA1c बहुत ज्यादा है, ये मॉडर्न पैरामीटर से बता रहा हूँ। जो स्त्री का BMI बहुत ज्यादा है, और ओबेसिटी बहुत है, हाइपोथायराइडिज्म है, अस्थमा है, या ओरल हेल्थ जो है, मतलब दांत की बीमारियां हैं बहुत ज्यादा, तो अगर दांत की बीमारियां हैं और उसको इन्फेक्शन है मसूड़ों में, तो प्री मैच्योर डिलीवरी होगा, लो बर्थ वेट होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा। अस्थमा है, और या फिर वो ऐसी चीजें खा रही है जैसे टोबैको खाती है, स्मोकिंग करती है, या फिर मतलब ऐसे उसको अस्थमा का अटैक आता है, उसके साथ अगर किया जाए तो बच्चे को भी वो तकलीफ हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे को भी तकलीफ हो सकता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वेट रिडक्शन सबसे जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी है तो आजकल PCOD फाइब्राइड बहुत ज्यादा रहता है, तो वजन कम करना बहुत जरूरी है अगर अच्छा संतान चाहिए तो। डायबिटिक पेशेंट है और उसको मल्टीपल वुंड वगैरह है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, और किडनी में भी तकलीफ हो रही है, तो उसके साथ ना करें, क्योंकि संतान जो होगी वो, और शुगर कंट्रोल नहीं है, तो संतान जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, उसको तकलीफ होगा। हार्ट डिजीज है
तो माँ को हार्ट डिजीज है तो बच्चे को भी होने का तकलीफ हो सकता है। तो बहुत बड़ा बड़ा हार्ट डिजीज है तो वो थोड़ा पहले उसका इलाज कराएं, बाद में गर्भाधान करें। इसी तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस है या फिर मैलिग्नेंसी है, तो अगर कैंसर है खुद ही माँ को और फिर वो गर्भ धारण करे तो बच्चे को तकलीफ हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया है तो उनके साथ ना करें। दूसरा, जब भी कर रहे हैं तो गर्भाधान करना है तो न पुरुष को न स्त्री को अल्कोहल नहीं लेना है, दोनों को इससे बचना है, मद्यपान नहीं करना है, टोबैको नहीं खाना है। टोबैको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, गुटखा और जर्दा और टोबैको ये स्त्री को नहीं खाना है। प्री नहीं तो क्या होगा, प्री टर्म में भी होगा आईयूजीआर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, लो बर्थ वेट, और या फिर और कोई ना कोई विकृति हो सकता है। हाँ, डॉक्टर आदित्य सर क्या बता रहे हैं? आदित्य सर। सर एक पेशेंट ला सकता हूँ क्या सर? वो पहले हाँ डिस्कस लाइए। पहले करने के लिए। अच्छा सर, ठीक है जैसे ही लाइए। ज्वाइन करता है मैं हाँ बता हम, ठीक है आप लाइए, हम बाकी बाद में करेंगे कल। हाँ तनिका मैडम जी आप थोड़ा इनका केस टेकिंग कर दीजिए, इनके पेशेंट का। आदित्य सर वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हाँ सर, वो मैडम पेशेंट अभी ज्वाइन ज्वाइन करने वाली है। मैं उसका वो लिंक भेजी मैंने उसे। मैंने शांतनु पुराणिक, ट- शांतनु पुराणिक, नहीं, ये तो सर हैं ये हमारे से। आ, आप उनको बोलिए, उनको क्या बीमारी है, थोड़ा ब्रीफ करिए, क्या हाँ प्रॉब्लम हाँ, है? ब्रीफ करता हूँ सर। सर उनको एनाप्लास्टिक मेनिंजियोमा, राइट ब्रेन का ट्यूमर है सर। सेकंड रिकरेंस है। और पहले करीब 14 डेज पहले दीपन पाचन चालू किया था वरुणादि क्वाथ से। और उसके बाद अनुलोम और विरेचन। अनुलोम चालू किया था, फिर स्नेहन स्वेदन किया था, फिर विरेचन किया, अनुलोम में इरंड दिया था। और विरेचन में अभिपत्ति कर शुरू में दिया था। और फिर लंघन के साथ स्नेहपान चालू किया था जब आम कम हो गया था। और इसके साथ सर शिवा गुलिका और ये पंचामित्र लौह गूगल और सर ये दो मेडिसिन मेनली चालू करी थी अभी पेशेंट। और फिर लोकली मनीषा मैम की हेल्प से शिरो रूक्ष स्वेदन, जैसे राइट साइड ट्यूमर है तो आज ही से अभी रूक्ष स्वेदन, थोड़ा हैवीनेस है पेशेंट को। तो इडिमा इडिमा जैसा है तो रूक्ष स्वेदन भी चालू किया था। और धन्वंतरम तेल की नस्या चालू करी थी। और जब बस्ती दिन में एक बार मात्र बस्ती चालू करी थी सर अभी। और नहीं तो उसका सर कोई स्टूल की इन्फ्लामेशन के लिए कोई कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं, पुनर्नवा या कुछ दशमूल कुछ ऐसा? मैम दशमूल अभी आया है अभी। दशमूल इन्फ्लेमेशन के लिए चालू नहीं किया है अभी, मतलब अभी मंगाई है, जड़ी बूटी मंगाई है वो सिलबट्टे में वो कूट के लेने वाली। और जो जीवंती गढ़ है उसको भी अभी मंगा के रखा है, जीवनीगढ़ को। मतलब जितने मिल पाए, चार सर या 5 या 6 मिल यहाँ पाए। पे, हाँ यहाँ पे मेन मुझे लगता है शोथर की जरूरत होगी, है ना? जी जी पुनर्नवा मैम, वगैरह जी का। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। मैम। लेकिन ब्रेन में पास करने के लिए मतलब जैसे क्या क्या सजेस्ट करेंगे मैम? ब्रेन जैसे अभी जैसे भल्ला तक का अब लिपिड सॉल्युबल चीजें यूजुअली ऐसे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है। तो हाँ वो भल्ला तक का घृता एक एक कैप्सूल सर, दे रहा अभी हूँ। अभी अभी थोड़ी गर्मी भी आ गई। जी मैम, इसलिए वो भी थोड़ा सही नहीं रहेगा देना। नहीं, वो पाठक सर आपको ज्यादा असर कर सकते हैं, पाठक हाँ, सर। लेकिन वो पेशेंट को तो लाइए, क्या व्याधि है, जी कैसे हुआ, क्या जी हुआ, जी जी। संभ्रांति, हाँ हाँ पैथोजेनेसिस। हाँ हाँ सर, ये हिस्ट्री ये है कि एक्चुअली मैं एक मतलब हो सकता है पर्सनल थोड़ी हिस्ट्री इसलिए मैं बता दूं कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री है। और फिर उसके अलावा बचपन से विरुद्ध आहार काफी मतलब किया है। जैसे शुरू में वेजिटेरियन थी, फिर पिताजी ने फोर्स करके नॉनवेज खिलाया था। और उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो मोशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। मतलब 2 दिन में एक बार जाना, कभी 3 दिन में एक बार जाना नॉनवेज के साथ। तो और फिर स्ट्रेस। और फिर मैरिज लाइफ में क्या था कि इन लॉज ने सारे गोल्ड वो सब रख लिए जेवर, और जो इन कमाते थे वो अपने लोन चुकाने में दे दिए। फिर अभी सेपरेटेड भी हैं और उनका जो चाइल्ड है वो अभी फादर अलग हैं।
अब्यूज भी है फादर के साथ, मतलब वो हस्बैंड के साथ, वाइफ का, मतलब हस्बैंड ने पिटाई लगाने सब। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अभी पेशेंट जो है कि मदर फादर के साथ रह रही है और कोई सपोर्ट नहीं है। मदर फादर बूढ़े हैं, पेशेंट की 35-36 है। और तो वो काम भी करती है पेशेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जाती है, और मतलब फाइनेंस बहुत खराब है क्योंकि कोई सेविंग्स नहीं है, और जो गोल्ड था वो इन लॉज ने ले लिया था सर। तो ये सारी प्रॉब्लम है सर। तो मतलब स्ट्रेस की वजह से वो सोच सोच के चिंता ऐसे करके जी सर, जी सर। और वो क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अभी तो आगे गाला GALA यही नाम है ना? वीडियो और ऑडियो ऑन करने को कहिए। GALA कोई है? हाँ, नम्रता जी वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए। कोई नम्रता जी हैं तो वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। हाँ, ऑडियो ऑन हो गया है, वीडियो को ऑन करिए। हम केस टेकिंग करना चाहते हैं आपका। जहाँ पे माइक है, हाँ। चलिए मैम, तनिका मैडम जी, आप थोड़ा केस टेकिंग करिए अच्छे से। जी जी जी। हाँ जी नम्रता जी, कैसे हैं? ठीक है मैडम। हाँ जी मैम, अब बताइए मैम, क्या क्या अभी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को बताइए। मॉर्निंग में उठने से पहले हेडेक हुआ था हल्का, हम्म। मतलब लगातार नहीं हो रहा था, इंटरमिटेंटली हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर आदित्य ने बताया एक लेप, वो लगाई थी, तो अभी बेटर हूँ। अच्छा, ठीक है। सो कोई वॉमिटिंग वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं आई, या आंखों के सामने अंधेरा वगैरह तो नहीं चाह रहा था? एक बार हुआ ऐसा आज, मतलब 1 सेकंड के लिए ही हुआ था, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था। अच्छा, हो गया था ठीक। ठीक है। सो नम्रता जी, एक चीज मुझे बताइए कि ये अभी जो रेकरेंस हुआ है, हाँ, हाँ, ये एग्जैक्ट कितनी देर पहले, मतलब इनका पहले से और दूसरे में से कितना इंटरवल बीच में हुआ? मेरी लास्ट सर्जरी हुई है फेब्रुवरी एंड में, फेब्रुवरी एंड 2024 में, 27 फरवरी 2024। उसके लास्ट बाद सर्जरी। रेडियोथेरेपी मैंने नहीं लिया था, क्योंकि लास्ट रेडियोथेरेपी से 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, और डॉक्टर्स बोल रहे थे रेडियोथेरेपी अभी लेने से नेक्रोसिस का चांसेस है। ओके, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी आपने नहीं लिया था, बट आपको उन्होंने फ्री कर दिया था, कैंसर फ्री कर दिया था? उनके हिसाब से उन्होंने मैक्सिमम जो उनको दिखा था वो रिमूव कर दिया था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने अपने न्यूरोसर्जन से पूछा था कि आपने जब सर्जरी किया, ओपन किया, तब क्या कंडीशन था, तो उन्होंने कहा आपके ड्यूरा में पूरा फैला हुआ है इन्फेक्शन। ओके, ठीक है, ठीक है। सो अभी अभी वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं? अभी उन्होंने 2 ऑप्शन दिया है, सिर्फ रेडियोथेरेपी, उससे हम्म। अ, उससे जो साइज है ट्यूमर का वो 10% रिड्यूस होगा, और फर्दर जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होगा। ठीक और है। सेकंड ऑप्शन है सर्जरी हम्म। करके फिर रेडियोथेरेपी लेना। अच्छा, ठीक है। तो ये रेकरेंस का अभी कैसे पता चला आपको? रेकरेंस तो नवंबर में, जब मेरी बेटी मेरे साथ थी 4 दिन, तो वो सोने नहीं दे रही थी, हम्म। तो उसकी वजह से, और मैं थोड़ा ज्यादा एक्सर्शन, मतलब हो गया था एक्सर्शन, उसकी वजह से उसको लेके थोड़ा घूमना फिरना हो गया था, तो मेरे फिंगर्स खुद ब खुद कर्ल हो रहे थे, हम्म। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तब मैंने एक एमआरआई करवाया था, तब एक ट्यूमर था, तो अच्छा, अभी तो फिर एग्जैक्ट जब किस जगह पे था? ये राइट टेम्पोरल लोब में ही शायद था। अच्छा, ठीक है। फिर? उसके बाद फिर रिपीट करने के मैंने न्यूरोसर्जन को दिखाया था, तब साइज हम्म। उतना बड़ा नहीं था, और सर्जरी को, लास्ट सर्जरी को ज्यादा दिन हुए नहीं थे, फरवरी में ही हुआ था, फिर नवंबर में अगर सर्जरी करवाती तो पहले का हीलिंग हुआ नहीं था, और फिर एक और सर्जरी मेरे बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता। तो फिर अच्छा। मैंने, डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, और फिर रिपीट करना है एमआरआई 3 महीने के बाद, तो फिर फरवरी में मैंने एमआरआई कराया। तो अभी वो जो एक ट्यूमर था, अभी साइज तो बढ़ ही गया है, जो एग्जिस्टिंग ट्यूमर था उसका, और एक्स्ट्रा 2 और ट्यूमर निकल आए। ठीक है। सो अभी जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, वो आपके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, वॉमिटिंग भी आ रही है?
नम्रता जी, आपका ये आज एक बार बस हुआ है, वॉमिटिंग नहीं आ रही है बस, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है। आवाज जा रही है? हेलो। हाँ जी, बीच बीच में ना, बीच बीच में वो आपका हैंग हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। अभी 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 जो सिम्टम्स हो रहे हैं ना, अभी जो फरवरी से या आपको नवंबर ऑनवर्ड से सिम्टम्स हो रहे हैं, वो साथ साथ में बताइए चलिए। आज बस एक बार के लिए, 1 सेकंड के लिए वो अंधेरा वाला फीलिंग आया था, और सुबह में हेडेक हुआ था, और फिंगर्स बीच में 1-2 बार कर्ल हुआ है, जब और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता इसके है। अलावा भूख भूख वगैरह लग रही है? अभी तो स्नेहपान चल रहा है, तो उसमें भूख नहीं के बराबर ही लग रही है। सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ, घी ले रही हूँ। सिर्फ घी ले रहे हैं? हाँ, और और लिक्विड ले रही हूँ। कुछ मेडिसिन डॉक्टर आदित्य ने प्रेस्क्राइब किया, वो ले रही हूँ। अच्छा, और ठीक है, और मोशन वगैरह कैसे आ रहा है? मोशन तो आज 3 से 4 बार हो गया है। वो भी बिल्कुल कैसे पतला पतला आ रहा है? आज पतला टाइप का आया है। कल कल 2 बार हुआ था, उसमें से एक बार बाद में जो हुआ वो पतला हुआ था। उसके पहले नॉर्मल घी लग रहा था कि घी जमा हुआ है, उस तरह का हुआ था। ओह ठीक है, तो फिर वो हो गए, नसने के लक्षण तो आ ही गए हैं ना। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, और गैसेस एसिडिटी वगैरह कुछ ऐसा बन रही है? बीच बीच में होती है, लेकिन चूरन वगैरह वो ले लेती हूँ तो ठीक रहता है। ठीक रहता है, ठीक है। और स्ट्रेस वगैरह अभी कितना ले रहे हैं? ज्यादा सोच तो नहीं रहे हो? सोचने का तो नहीं, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम रहता है, और खुद को एंगेज रखना ही मुझे ठीक लगता है, नहीं तो दिमाग में और भी हाँ, कुछ वही कुछ वही कहते वही। ठीक है, ठीक है। और यूरिन वगैरह कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यूरिन करने में, या कुछ ऐसे उसको होल्ड वगैरह तो नहीं कर रहे हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ठीक है। नींद ठीक आ रही है? नींद तो कल मैं खाई नहीं थी रात में, फिर भी मुझे नींद ठीक ही हुई। अच्छा ठीक है, तो अभी सिर्फ एलोपैथी की और कोई मेडिसिन खा रहे हो आप? नहीं, एकदम नहीं। बस सारी छोड़ दी हुई है? हाँ, बस जो सेरन अब कोट्टा ही आपको नहीं। सेरन कोट्टा ही नहीं, ट्यूमर रिड्यूस करने का एक मेडिसिन डॉक्टर आदित्य ने प्रेस्क्राइब किया, वो ले रही हूँ डेली एक बार। और हम्म, एक गंधर्वस्तादी तेल कैप्सूल्स, वो 2 बार ले रही हूँ, और शिवा गुलिका भी 2 बार ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप ये मेडिसिन ले रहे हो। ठीक है, ठीक है। और अभी और कोई आपको सिम्टम्स नहीं है ना? सिर्फ यही है? नहीं, ठीक है। नींद आपको हाँ, प्रॉपर आ रही है ना? नींद आपको प्रॉपर आ रही है, भूख आपको अभी हाँ, स्नेहपान की हाँ, वजह से नहीं लग रही है, लेकिन स्नेह के हाँ, लक्षण तो आ गए ना। सो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और हाँ। ये आपका 1 साल तक, 1 साल में 2 बार रेकरेंट हो गया है ना? एक बार में आपकी मेरा सर्जरी फर्स्ट हो गई। टाइम 1 साल हाँ में तो नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। और उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है, उस टाइम मैं रेडियोथेरेपी ली थी 2022 में, इसीलिए सेकंड रेकरेंस में टाइम, मतलब फर्स्ट रेकरेंस में टाइम लगा था। 2024 में हुआ था फर्स्ट रेकरेंस, और अच्छा, सेकंड फर्स्ट रेकरेंस पहले आपको जल्दी है। 22 में हुआ था, ठीक है, फिर हाँ, आपको 24 में रेफरेंस हुआ है, और अभी आपको फरवरी में फिर से, नवंबर में आपको फिर हाँ, से पता चला। हाँ, 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 ठीक है, ये सेकंड रेफरेंस है ना? हाँ, ये सेकंड रेकरेंस है। और फर्स्ट जो ट्यूमर का साइज था वो सिक्स हम्म, पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का था राइट साइड में। और इमरजेंसी में ऑपरेट हुआ था, उसकी वजह से इतना बड़ा था ट्यूमर कि मेरा विजन इम्पैक्टेड है, पार्शियल विजन लॉस है दोनों आईज में, बाइलेटरल लेफ्ट हेमियानोपिया, दोनों आईज का लेफ्ट साइड का विजुअल फील्ड नहीं है। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी काम क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी तरह अपने जॉब को बचाए रखी हूँ, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस कंपनी से ही लिंक्ड है, और कोई भी नया इंश्योरेंस लेने से एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कवर नहीं करता है। नहीं करते हैं, तो यस। जस्ट ट्रेनिंग वगैरह करती हूँ मैं ऑफिस का, और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का काम, मतलब मिनिमल जो पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, नम्रता ठीक है जी, सर। आप सर, अपनी टंग दिखाइए एक बार। हाँ, ये आम है ना सर? अभी इनको ना, मुझे लगता है इनका स्नेहन ना, अभी थोड़ा सा वो घी खा रही है ना, तो इनको स्नेहन के लक्षण आने शुरू हो गए, तो आम अभी भी है। तो थोड़ा विरेचन। सा नहीं, विरेचन नहीं, इसको पहले दीपन पाचन चाहिए सर, अच्छे से। अच्छा, तो मैम हाँ, दीपन पाचन में दशमूल काढ़ा, नहीं दशमूल नहीं नहीं दूं क्या? नहीं, 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 दीपन पाचन में सर कुछ वो आप ऐसे दे सकते हो, लहसुनादी वटी दे सकते हो, फिर या शंख वटी दे सकते हो। और आम ज्यादा है अभी, पित्त का कोई, अच्छा वो भी आ रहा है ना, तो पित्त वाती कटु तो अब नहीं दे सकते आप लोग। फिर और अभी पतिकर दे सकते हैं हम लोग।
सो पहले इनका ये टंग वाला सामता दूर करेंगे, स्नेहन अभी नहीं सर, थोड़ा सा तो अभी गोल पाठक पत्तिकर सर। मैं ले रही हूँ मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट। अभी पत्तिकर मैं ले रही हूँ और साथ में आज से पंचामृत लॉ गूगल भी 2 हाँ टैबलेट्स वो तो स्टार्ट थ्राइस करेंगे, डेली। वो तो स्टार्ट करेंगे ही। तो अच्छा, बाकी मेरा हो गया है सर, बाकियों को किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैम को एक बार लीव कराते हैं, फिर डिस्कस करते हैं मैडम सर। ट्यूमर कहाँ पे है? समझ ब्रेन में नहीं। सर, ब्रेन में, पहले राइट ब्रेन टेम्पोरल में ही ब्रेन ट्यूमर सर। है राइट पर साइड, वो ये एरिया डिटेक्टेड है क्या? ये ये ऑपरेटेड ऑपरेटेड हुआ एरिया हुआ है। है। अच्छा अच्छा, अभी मेरे पेशेंट अभी भी सर, सेम है। अभी सर पहले हाँ, रेडियोथेरेपी हुई मैंने थी। मेरा पेशेंट को ये ट्रीटमेंट चालू किया है, सेम उसका लेफ्ट फ्रंट ये उधर ही ऑपरेट किया था, उसको रिकरेंसी वापस हुआ है, तो मैंने चालू किया था। एक सर का फार्मूला है, जमदाग्नि सर का, वो फार्मूला मैंने स्टार्ट किया था पेशेंट। लायोमामा ये बोल के ही है ना? मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा हाँ एक्चुअली में, सर मेनिंजियोमा में इसको एक पेनिंजियोमा है, खराब, हाँ। मेनिंजियोमा में सर एक खराब मेनिंजियोमा होता है, वो है, वो वाला है, एनाप्लास्टिक बोलते हैं, हाँ, मतलब वो होता है बात रिकरेंसी। विकार उसमें तो बहुत ज्यादा मैंने रहता क्या है। चालू किया बताता हूँ, 1 मिनट आप। हाँ ठीक है सर, किसी और को कुछ पूछना है, नहीं तो लीव कराते हैं पेशेंट को। एक्चुअली आम का पाचन बहुत जरूरी है, सर का कहना है, सर जमदाग्नि सर बोलते हैं लेक्चर में। गोल मिर्च, पान के पत्ते, और वो आम पाचक वटी आप चलाइए, बहुत ज्यादा अबे सर चलाना अभी, पड़ेगा। हाँ इनको लंबा, अबे सर इनका दीपन पाचन बिल्कुल नहीं हुआ हुआ, इनकी सामता बहुत बिल्कुल ज्यादा है। नहीं है ना, और घी कैसा चालू कर दिए इन्होंने? घी नहीं, घी की तो ऑप्शन ही नहीं है अभी, अभी घी नहीं। तो हाँ, अभी बात, ये देखो वो पत्थर चट्टा का, कड़ू नीम, कड़ू नीम, कड़ी पत्ता, पुदीना, कोथिम्बीर यानी धनिया, और गीला हल्दी, और नाड़ी, हिंगू, त्रिकटु और चातुर्जात, इसका इनको चालू करो, इनसे इनका पेट भी सफा रहेगा और दीपन पाचन भी होगा। अच्छा सर, इनका थोड़ा पित्त थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो कड़ू नीम, तो कड़ू नीम दे देते हैं, हिंगू कौन दे देते बोलता है? हैं, नहीं ना, गोल मिर्च। पित्त का शमन करता है ना, आप देखो ना, साम पित्त नहीं में सर कड़ू सर निम्ब सर, दिया है। अबे सर अबे साम सर पित्त अबे में सर कड़ू निम्ब देते। जी जी सर, जी अबे सर, सर, कड़ू नीम तो दे देंगे, कड़ू नीम, कड़ी पत्ता सुनिए सुनिए, और काली कड़ी मिर्च दे पत्ता देते हैं। भी दे सकते आदित्य हैं, सर, धनिया शमन करेगा। जी सर, पत्थर जी सर, चट्टा तो मालूम है आपको। जी सर, जी सर, अबे सर जी आदित्य सर, सर, पेशेंट को लीव करा दीजिए पहले। जी 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 मैम, जी मैम। हाँ पहले पेशेंट को नम्रता लीव जी, करा आप दीजिए। आप लीव हो जाइए, हम आपको प्लान ठीक है। बता देंगे। नहीं वो सर पेशेंट के सामने हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या हम क्या कर रहे हैं हाँ, क्या ये नहीं। देखिए, सर का जमदाग्नि सर के लेक्चर में सीधा सीधा किया है, मस्तिष्क में जो भी ट्यूमर होता है तो कीटक विष की दवा देना चाहिए, उसमें आएगा आपका चंपकादि आदक, नहीं तो दशांग आदक का, उसको देना चाहिए। उसके साथ लाकड़ी पाषाण का और आमल की और मुस्ता, उसके साथ गुडुची के पत्ते देना चाहिए। उससे वो जो गांठ रहती है यानी जो ट्यूमर रहता है वो कम होने लगता है। और वो सभी कैंसर में जो सर क्या कहते हैं, जो जिधर का भी कैंसर है उधर का पत्ता, यानी उधर ब्राह्मी, शंख पुष्पी जैसे उसके पत्ते, ये पत्थर चट्टा 1 लीटर, कड़ू नीम 200 ml, कड़ी पत्ता 200 ml, पुदीना 50 ml, धनिया 50 ml, ये गीला हल्दी रहता है, यानी जो हल्दी रहता है वो, और नाड़ी, हिंगू, त्रिकटु और चातुर्जात, ये सम प्रमाण में लेके इसमें डालना है और ये देना है दिन भर, इससे वो ट्यूमर कम होता है। सर एक बार मैं रिपीट करता हूँ सर, एक बार चेक कर लीजिए सर। ब्राह्मी के पत्ते करीब कितने ले लें सर, 200 ml? नहीं नहीं, वो का 50 ml ले लो ना, ब्राह्मी। अच्छा, जो भी अभी 50। सर का कैसा है, एब्डोमिनल का, ये इंटेस्टाइन का कैंसर होता है तो कुटच के पत्ते दो, ऐसा सर का कहना है। तो जिसका बीमारी रहता है उस एरिया को कौन सा पत्ता, ब्रेन के ऊपर ज्यादा तो क्या करते हैं, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, इसके जैसे वचा, ये जो रहते हैं, इनके हरे पत्ते का जूस देना चाहिए उसी के साथ। ये जो फॉर्मूला है उसके साथ आप दीजिए। और मस्तिष्क में जो भी ट्यूमर होता है तो कीटक विष की दवा देनी है सर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये इसके सर का कैसा कहना है, वो मराठी में गांधीन माशी बोलते हैं, जो रहता है वो लाल कलर की बड़ी रहती है, वो बाद में मधमाशी, हनी भी रहती है, ऐसे जो कीटक कभी कभी काटते, उसी का कभी तो भी प्रभाव पड़ता है, तो उसी से होता है, ऐसा कहना है उनका। अच्छा,
तो सर तो कीटक तो विष के लिए चंपकादि आगत और नहीं तो दशांग आगत उसके साथ देना ही है। और ये जो है पत्थर चट्टा कड़ू नीम इसे और कड़ू नीम जो है साम पित्त में चलता है। तो सर जैसे दशांग का जो चूर्ण है वो अभी लेप लगा रही है। दशांग आगत नहीं तो अपना सर का फॉर्मूला बुक में दिया है वो देखिए, जमदाग्नि सर के। जी सर, जी सर। और आदित्य सर घी बंद करवा दीजिए अभी, अभी नहीं, हाँ, अभी घी की जरूरत ही नहीं है, घी देना अभी ही नहीं नहीं है, चाहिए। हाँ अभी घी बंद और एक्चुअली करा वो दीजिए, सर इसमें ये भी बहुत बताते, सारता कोई है। तो पुणे के डॉक्टर थे सिर्फ दूध के ऊपर रखते थे उनको, जो भी ये सीए का पेशेंट रहता है उस पे सिर्फ दूध के ऊपर रखते थे, ऐसा भी बताते सर। एक्चुअली मैम हो क्या रहा है ना, इसकी जीभ क्लियर हो गई थी परसों, लाल हो गई थी, मेरे पास फोटो भी है। अभी वो ट्यूमर उग रहा है तो फिर से वो आम आता जा रहा है तो इस साथ में तरीके सर से। देखो, साथ में सर आप कुछ ना कुछ ऐसे फिर दीपन पाचन चलाए रखो स्ट्रॉन्ग वाला, है ना। हम्म अगर हम्म। आपको अगर आपको लग रहा है कि पंचकोल ठीक दीजिए पड़ ना सर, जाएगा, ये चूरन में आप उनके पंचकोल साथ दे 1 दीजिए। टीस्पून पंचकोल दीजिए चूरन में, तो उसमें जी वो जी जो जी। जूस बनता है उसमें 1 चम्मच सुबह शाम दे दो, अराउंड अबाउट 2 ग्राम तक जाएगा, 2-3 ग्राम तक। हाँ पंचकोल चलेगा, परवाल पंचामृत चलेगा सर, है ना। ये चीजें दे दो ना साथ साथ में, वो उनको थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी, है ना। पंचफूल की जगह सड़ू सड़ दो, जिससे उसमें मिर्च भी आएगी कि वो पिस ना सके। हम्म सडू सड़ंग नहीं, क्या सर बोला आपने, सडू सड़ंग सड़ू पानी सड़ है, रेड होगा पाउडर सर, सड़ंग पानी। पंचफूल में मिर्च। सड़ंग पानिया बिना चित्रक का। अरे नहीं सर, सड़क पानी नहीं, तो सर सड़ूसण क्या? मतलब इसमें पंचकोल में मरीच और है, इसको सड़ूसण हो जाता है, ये बिसनासक हो जाती है फिर। अच्छा हाँ, मरीच मरीच गोल मिर्च डायरेक्टली दे दें उसके साथ, क्योंकि उसको खड़े मसाले जैसे क्या प्रबल पंचामृत वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी सर, तो शंख भस्म अफोर्ड कर लेगी। गोल नहीं मिर्च सर, शंख भस्म। प्रवाल पंचकोल सस्ता पंचामृत है, बहुत बहुत वाला दो पंचकोल ना। हाँ सस्ता मिलता है। पंचकोल तो सस्ता है सर, पंचकोल अफोर्ड हाँ, कर वो लेगी। दीजिए ना। नहीं सर, प्रवाल पंचामृत भी आप बिना गोल्ड वाला दो ना, तो आप सिंपल वाला दो, सिंपल वाला तो सस्ता आ जाता है और 128 ब्रेन में। में देना है तो सुवर्ण रौप्य युक्त शुद्ध शेखर बहुत बढ़िया काम करता है ब्रेन की ट्यूमर में, जो रिसर्च पेपर करते देखता है जाता है, तो और उसमें रौप्य युक्त कामदूदा भी बढ़िया काम करता है। सुवर्ण शुद्ध शेखर रौप्य युक्त, ये बढ़िया काम करता है ब्रेन के ऊपर। जी सर, जी सर। तो सर एक बार मैं प्लान रिकैप कर दूं, मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। अभी लगातार जैसे आम बन रहा है इसका, तो ब्राह्मी के पत्ते, शंख पुष्पी के पत्ते, बचा के पत्ते, इनका जूस। जो भी मिलता कड़ू। है उसमें से कोई भी मिलने दो आपको। जी 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 बिल्कुल। और ब्राह्मी तो खड़ू। इजीली मिल जाएगा अभी, किधर भी 12 ही महीना चलते रहता है ब्राह्मी। सर पंसारी, ये पंसारी दिला देंगे ना, नहीं, वो मतलब कि आपको गीला पत्ता चाहिए, हरा पत्ता चाहिए। हरा पत्ता चाहिए। ब्राह्मी किधर भी मिलेगी, वो साउथ में रहती है ना। नहीं सर, कोलकाता में है सर, बहुत बड़ा बाजार साउथ के के पास। लोगों में ब्राह्मी का चटनी हर दिन खाया जाता है। और सर का बाम्बू शर्ट लेप पिए, जो है बाम्बू शर्ट लेप, वो भी देख हाँ लीजिए, वो भी ब्रेन ट्यूमर में। नहीं तो अस्थि विद्रति का लेप बोल के सर ने लिखा है ग्रुप उनके सर, बुक में, वो बांस के लगाने पत्ते। पड़ता है ब्रेन के लिए। अस्थि अस्थि विद्रति का लेप, वित्रदी नहीं लेप। तो बाम्बू शर्ट का लेप उन्होंने ब्रेन के जो भी डिसीज है उसमें बोला है, देखिए। जी सर, जी सर। और सर शोथर द्रव्य जरूर ऐड कर लेना कोई ना बीच में ना, शोथर पूरे जितने भी द्रव्य हैं उनमें से सर जरूर ऐड करना आप ना, जो वो बाम्बू शर्ट नहीं तो अस्थि विद्रति में है लेप में, वो चला अच्छा जाता है है। ना, ठीक है सर। जी मैम, जी सर। बाम्बू शर्ट तो वो मिलेगा कलकत्ता में, तो बाम्बू के जो नया जो निकलता है वो उसके उधर का सर तो वो नीचे का सर वो तो बाम्बू के मिल जाए। पत्ते अभी ऊपर लगा रहा हूँ तो वो खा भी लेप लगा रहा हूँ ऊपर, मतलब हाँ, मैडम ने बाम्बू के पत्ते और हल्दी लवण और अभी दशांग खरीदने को बोला था। सर का बुक में देखिए, फार्मूला बुक में लिखा है उन्होंने। जी सर, जी सर। हाँ। अस्थि विद्रति का लेप कौन से भी सीए में लगा सकते हैं आप, अच्छा सर का कहना है। हाँ, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर से बात कर लो, पाठक सर अभी उनसे बात कर लो आप। ये हरिहर सर, आप कोई पेशेंट लाए हैं डॉक्टर हरिहर सर? आपने लिखा है केस टेकिंग, डॉक्टर हरिहर सर। जी सर सर। मैंने बराबर बताया क्या पाठक आपने सर? नहीं बताया, पहले दीपन पाचन हो तब घृत दे, बिना दीपन पाचन के घृत कैसे काम करेगा, आम और बढ़ेगा।
हाँ नहीं, मैंने तो घी नहीं बोला है, मैंने जो सर के फॉर्मूले बताए। आपने इतना सारा दवाई बताया, पहले भूख लगे, खाना पचने लगे, तब दवाई भी पचेगा। हाँ, लंगन पहले तो वो बेस्ट होना रहता है सीए में, और 6 बजे के बाद खाना भी नहीं देना चाहिए शाम को। हाँ। आपने जी सर। आपने जो बताया, लेकिन स्टेप ये है कि पहले दीपन पाचन हो, जी भूख सर। लगने लगे, खुल के भूख लगने लगे, उसके बाद दवाइयां काम करेंगी। अभी सर आप आम इतना पाचक सारा सर दवाई। आम सर आपकी आम पाचक वटी ले सकते हैं, कहीं नहीं मिलता सर वैसा। हाँ हाँ, मतलब भूख लगना चाहिए, तेज कड़कड़ित भूख लगेगा, अग्नि अच्छा होगा, तभी दवाइयां अच्छा रिजल्ट देंगी। जी। ठीक है। अभी हरिहर सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। आदरणीय हरिहर सर, आप वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। जी सर। तनिका मैडम, हाँ थोड़ा हाँ तनिका जी मैडम करिए। जी जी। हाँ जी मैम, कैसे हैं? अच्छा मेरे को मैंने पूछे अच्छा मतलब पीसीओडी नहीं, पीसीओडी नहीं, बताओ सिम्टम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? पीरियड अनरेगुलर इरेगुलर है, कितनी देर के बाद आते हैं? डेट मंथ के बताते अभी 3 मंथ हो गए। चक्कर अभी तक आए नहीं है? नहीं अभी तक नहीं आए। अच्छा, एज कितनी है अपनी बेटा? 25 में मतलब अभी 25 में लगा। अच्छा, 25 में लगा है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो कि घर पे ही हो? नहीं घर पे ही हूँ। कितना तक पढ़े हो? 10 अच्छा, 10 ही पढ़े। ठीक है, तो उसके आगे क्या किया? अभी पार्लर का कर रही हूँ घर पे अच्छा, मतलब सिलाई क्लास और पार्लर का घर पे कर रही हूँ। तो ज्यादा फिर एक्सरसाइज होती नहीं होगी, बैठे रहते हो घर पे? नहीं नहीं एक्सरसाइज भी सुबह को उठ के करती हूँ रोज करती हूँ। 1 घंटा? हाँ 1 घंटा मतलब 15-20 मिनट जो वर्कआउट होता है ना फुल जब पसीना हो जाए इतना फिर वॉकिंग करती हूँ और फिर रात को भी वॉकिंग करती हूँ। अच्छा, रात को वॉकिंग करते हो, अच्छा ठीक है। ये अभी ये कब से इरेगुलर हुए हैं आपके पीरियड्स? मतलब बहुत साल से मतलब मेरे को पहले इतना पता नहीं था जबकि इसीलिए नहीं, कब से जब पता मैं लगना शुरू हुआ, किस एज में पता लगना शुरू हुआ? 17 की लगभग थी। 17 के लगभग, तो तब तब कितने कितने महीने बाद आते थे? 1.5 महीने फिर 1.5 महीने के बाद फिर 3 महीने फिर यहाँ पे बाल आने हो गए। हम्म। फिर वेट बढ़ने लगा पहले भी मतलब वेट नहीं था इतना फिर वेट बढ़ने लगा। अभी कितना है वेट? अभी मैं मतलब कुछ टाइम पहले 60 था अभी करवाया तो 67 है। हाँ, तो हाइट कितनी है? हाँ हाइट कितनी है अपनी? 5 फीट है लगभग मैंने नपाई नहीं कि 5 फीट तो है। 5 फीट तो है। ठीक है। हाँ अभी आप मेरे को ये बताओ कि जब आप पढ़ते थे तो बाहर का खाना कितना खाते थे? आपकी आवाज नहीं फिर से बोला। मैंने बोला जब पढ़ते थे आप, जब आप स्कूल में जाते थे तो बाहर का खाना कितना खाते थे? नहीं बाहर का मतलब इतना मैं खाती ही नहीं कब अभी अभी भी नहीं खाती पहले भी नहीं खाती थी। अच्छा, बाहर का नहीं खाते थे, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हो? नहीं बाहर हाँ हाँ मिर्च मसाले आवाज ज्यादा खाते हो? हाँ हाँ वो खाती हूँ। ज्यादा तला खाते हो? हुआ भी मतलब कभी कभी बन जाता है ज्यादा घर पे ही मतलब। अच्छा, घर पे ही बनाते हो। ठीक है। चलिए जी, हम्म एक बार मुझे अपनी सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या बता दीजिए। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं ग्रीन टी अथवा मतलब कुछ भी काढ़ा होता है ना ग्रीन टी वो मतलब पीसीओडी में जो ठीक वो लेती हूँ। नहीं नहीं, अब क्या क्या काढ़ा होता है वो बताइए, और सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है? हाँ हाँ सुबह उठते ही होता था। काढ़े में पेट साफ मतलब तो। वो काली मिर्च और वो तेज पत्ता होता है ना जो हम्म। दालचीनी ठीक वो है, और तीनों का उसके बाद? पानी बना के कभी कभी ठीक है, ठीक है। फिर उसके वो बाद? पीती हूँ। उसके वर्कआउट के बाद पीती हूँ पहले सबसे पहले उठ के गुनगुना पानी पी के वर्कआउट करती हूँ। फिर अच्छा, पीछे सबसे मतलब पहले। जब पीरियड में नहीं आती तब हाँ नहीं हाँ हाँ। करती। हाँ अच्छा, उसके ठीक है। बाद मैं मतलब नाश्ता लेती हूँ नाश्ता सुबह कितने का बजे लेते हो? 9 से 10 के बीच में। तो ये भूख लग जाती है उस टाइम पे? बहुत लगती है भूख तो मतलब मैं कंट्रोल करती हूँ भूख तो बहुत लगती है सुबह उठ के खाने का मन होता है इतनी भूख लगती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो नाश्ते में होता क्या है खाने के लिए? रोटी रोटी के साथ? गेहूं चाय और गेहूं की रोटी। चाय और गेहूं की रोटी, सब्जी नहीं खाते? नहीं सुबह नहीं सब्जी खाते नमक वाली रोटी हाँ। नमक वाली रोटी होती है गेहूं के साथ, चाय के साथ, है ना? ठीक है जी, आगे आगे फिर उसके बाद? फिर सुबह डायरेक्ट दोपहर का खाना
12 से हाँ 1 के बजे। हाँ, दोपहर का खाने में होता है बाजरे का रोटला, आपने बोला कोई 9 भी से 10 सब्जी। बजे आप ब्रेकफास्ट। रुकिए रुकिए, आपका नाम क्या है? वेगर काजल। काजल, आपने बोला 9 से 10 आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर 12 से 1 बजे आप हाँ लंच कर लेते हो, तो 9 से 10 हाँ आपने ब्रेकफास्ट किया और 2 घंटे के बाद आपको भूख लग गई? हाँ, अरे बहुत लगती है खाने, मतलब नाश्ता करने के बाद तुरंत भी लग जाती है। अच्छा, भूख ठीक है बहुत लगती है, इसीलिए पेट भी इसीलिए बढ़ता है, भूख बहुत लगती है। ठीक है ठीक है। सो 12-1 बजे क्या खाते हो फिर? एक रोटला होता है बाजरे का, उसके साथ सब्जी और चावल। सब्जी और चावल। हम्म। अच्छा, फिर कर्ड वगैरह दही वगैरह भी ज्यादा खाती है? नहीं, छाछ लेती हूँ। छाछ अभी लेते हो इसके साथ? हाँ। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट रात का खाना, मतलब उसके बाद मेरे को इतना भूख नहीं लगती, सुबह सुबह बहुत लगती है, फिर मैं मतलब स्नैक वगैरह कुछ नहीं खाती उसके अलावा। तो नाइट में कितने बजे तक हो जाता है? 8 बजे, 8 से 9 मतलब। मतलब 12-1 बजे का खाया हुआ आप रात को 8 बजे तक खाते हो? हाँ, बीच में कुछ नहीं लेते हैं? बीच में कभी मतलब कोई कभी को भूख लगी तो फिर लेती हूँ, वरना जब ग्रीन टी भूख लेती लगे तो? हूँ। अच्छा, ग्रीन टी लेते हैं ना, हाँ। ठीक है, 2 टाइम ग्रीन टी पी रहे हैं ना? हाँ, 2 टाइम। अच्छा, ठीक है, तो रात के खाने में क्या होता है? वही सब्जी और बाजरे का रोटला और खिचड़ी कभी होती है, वरना बाजरे का रोटला और सब्जी और छाछ। छाछ रात को भी छाछ पीते हैं? हाँ, दूध नहीं लेती इसीलिए छाछ। अच्छा, दूध नहीं लेती तो इसलिए छाछ, ठीक है। नींद नींद कितने बजे सोते हैं? 10 से 11 बजे तक, हाँ। और सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? कभी अभी तो 9 बजे उठ रही हूँ, लेकिन जब वर्कआउट होता था तब 7-6 बजे उठ जाती थी। तो अब कितने बजे उठ रहे हो? अभी 9 बजे, क्योंकि अभी बॉडी में बहुत पेन होता है ना, तो इसीलिए। हाँ, 9 बजे आप तो ना, आप कितनी लेट उठ रहे हो, है ना? तो लेट उठोगे हाँ, तो अभी ये तक चीजें तो। 15 दिन ही हुए हैं, अभी इसी मतलब उठने का टाइम बदला। अच्छा, पहले 7 बजे उठ जाते थे? 7 बजे, उससे पहले 7 बजे, हाँ। ठीक है, अभी जैसे पार्लर वगैरह का काम कर रहे हो, तो जैसे काम करते करते कोई कस्टमर आया हुआ है तो यूरिन वगैरह अभी आया है ना? तो फिर होल्ड करते हो? हम्म, हाँ। स्टूल वगैरह भी होल्ड करते हो कभी? जैसे पॉटी का प्रेशर बना है तो होल्ड किया है कि हाँ मेरे को अभी जाना नहीं है क्योंकि मुझे काम करना है, ऐसा भी होता है? हाँ, पेट में गैस वगैरह एसिडिटी बनता है? एसिडिटी कभी कभी, ऐसी ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ। आपकी फैमिली हिस्ट्री है कुछ ऐसे, मम्मी को ऐसे कुछ था? मेरी बुआ को था। नहीं, बुआ को तो नहीं, ऐसे मम्मी को होना चाहिए, जब नानी जैसे कुछ है मम्मी अभी को ऐसे? नहीं। नहीं। ठीक है, एक बार अपनी जीभ दिखा दीजिए, टंग दिखा दो अपनी। क्या? जीभ जीभ, टंग टंग। ठीक है ठीक है। सो अच्छा, जो अभी कभी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हुआ आपको? हम्म, कॉन्स्टिपेशन नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं। दिन में सोते हैं? नहीं, मतलब कभी कभी थक जाती हूँ, अभी जैसे हार्मोन चेंज होते हैं ना, बहुत थकान लगती है तभी, वरना दिन में नहीं सोती क्योंकि काम होता है तो। तो जब मेंसेस आते थे वो कितने दिन आते हैं? फर्स्ट दिन से मतलब पहले दिन हुआ ना स्टार्ट, तो पहले दिन कभी अगर 3 महीने हो गए ना तो आते हैं, अगर 1.5 महीना हुआ तो दूसरे दिन से। दूसरे ओके दिन से लेके तीसरे दिन तक आता है, 1.5 दिन तक मतलब। ओके, आते हैं, उसके बाद नहीं आते फिर, ठीक, बंद हो जाते हैं, थोड़े आते हैं ना? तो थायराइड वगैरह थोड़े चेक आते कराया आपने? थायराइड वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ, हर वो ब्लड टेस्ट हैं। वगैरह कराए कुछ? बहुत पहले करवाया था, जब खबर पता चला ना कि पीसीओडी, यहाँ पे बाल आना शुरू हुए ना, फिर मैंने टेस्ट करवाए थे सारे। हम्म। तब करवाया था, लेकिन तब से मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मतलब वो दो डॉक्टर उसने बोला कि तुम्हारा मतलब योगा वो स्टार्ट रखना, तो उससे मतलब नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं तो वो करती हूँ। हम्म। फिर नहीं, योगा तो करते हो, लेकिन वही चीज है ना कि जैसे आपका जो से वेट गेन हो ही जा रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं वेट लॉस करने की कोशिश भी नहीं करी? करती हूँ, डाइट लेती हूँ, मतलब कभी कभी अगर खाने के साथ सलाद ज्यादा आपने लेती हूँ, खाना 15 कम लेती हूँ। 15 दिन से तो आप उल्टा 9 बजे उठ रहे हो, वेट 15 कम दिन करने से की जगह मतलब और बढ़ा। हाँ, 15 दिन से मतलब इतना मतलब बॉडी में पेन होता है, उठने का मन नहीं करता, काम भी कुछ मतलब इतना कुछ करती नहीं अभी तो।
क्योंकि खड़ा होने में भी प्रॉब्लम होती है। वेट ना वेट 7 किलो अभी बढ़ा है, मतलब 15 से 20 दिन में बीच में ही बढ़ा है 7 किलो। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, हो गया मेरी तरफ से तो हो गया। किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। सो सर, हरिहर सर, एक तो सुबह वाली चाय बंद कराएंगे, है ना? जो रोटली के साथ, बाजरे की रोटी के साथ जो खाती हैं, चाय पीती हैं जो वाली, वो बंद कराएंगे। रात की छाछ नहीं, रात को छाछ भी बंद कराएंगे, है ना? रात को नहीं छाछ लेनी, रात को हल्का फुल्का इनको सूप दो, नहीं तो सॉर्टेड वेजिटेबल्स दो, ये चीजें देनी है ना? रात को हम लोग वो चीजें नहीं देंगे। ठीक है, दोपहर के जी टाइम भी जो इनका गैप जो लंबा गैप हो जाता है ना, और वो भी उनका भी थोड़ा सा देखना है कि जब इनको बहुत सारी कह रहे हैं कि भूख लग रही है, तो मे भी कोई कृमि वगैरह ना अंदर हो, उसका भी आप देख लीजिएगा। आम तो अभी है ही है ना? सो दीपन पाचन और अनुलोमन के साथ इनको स्टार्ट कर दीजिए। कुबेर बाकी जो पीसीओडी वाला जितना भी है, कांचनार और दशमूल और ये चीजें, तो पुनर्नवा मंडूर, सो इससे ही फर्क पड़ जाएगा इनको। पर इनका वेट लॉस करना जरूरी है सर, तो वो हो जाएगा। एक बार सर इनका ब्लड टेस्ट देख लीजिएगा, हरिहर सर, जी। ब्लड टेस्ट देख लीजिएगा इनके। क्या करना है? ब्लड टेस्ट सीबीसी वगैरह देख लीजिएगा एक बार, सीबीसी, थायराइड किसी और वगैरह का भी है? उनको अल्ट्रासाउंड करा ले। नहीं, ये कह रही है इन्होंने कराया था। फिर दोबारा करवा सकते 6-7 साल पहले कराया होगा। तो फिर दोबारा करवा लीजिए, और थायराइड और सीबीसी, एलएफटी, मतलब पूरे टेस्ट करा लीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा लीजिए, विटामिन D3, विटामिन B12, ये सारे एक बार करवा लीजिए। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस इन चीजों की वजह से भी हो जाता है। सो ये चीज भी आप एक बार देख लो, क्योंकि अब ये लेथार्जिक बोल रही है ना कि नींद आ रही है, ये चीजें, तो विटामिन D3 के लेवल और विटामिन B12 के लेवल भी कम हो सकते हैं इनके, उसकी वजह से भी चीजें हो जाती हैं। और HB भी लो हो सकता है। हैं। जी तो अभी कांचनार तो पुनर्नवा और दशमूल आप स्टार्ट कर दो। बाकी चीजें अभी तो 7-8 दिन में इसके मेंसेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी चीजें जो है वो साथ में करवाते रहना आप, जी जी। है ना? हरिहर सर, मेरा कहना ऐसा है, उनका दीपन पाचन करके वमन दे दो, बाद में विरेचन दे दो, इनका वेट लॉस हो जाएगा। जो कफ की प्रवृत्ति है, कफ प्रधान पीसीओडी है इनका मेनली। जी बाद में इनको निरोह बस्ती दे दीजिए और अनुवासन महातिक्त घृत की चालू करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कौन से सर बस से? दशमूल की निरोह दे दो, अनुवासन दे दो फिर बाद में। पर उनका वमन करिए, अभी क्योंकि अभी कफ सर, अभी प्रधान सर, में, कफ प्रधान है तो गुगुल तिक्त घृत खिलाइए उनको, और उसके बाद उनको वमन करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वमन दे दीजिए उनको, बहुत जरूरी वमन की। नहीं जी अभी सर, अभी 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 हाँ, वसंती तो चल रहा है, वमन दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो 12 ही महीने मैं, दे सकते हैं पीसीओडी में, कुछ प्रॉब्लम नहीं मैडम, दे हाँ देना जी, हाँ जी, नहीं चाहिए, नहीं, दे क्योंकि सकते वो हैं। कफ प्रधान है बहुत। और उनको शक्कर और मैदे की चीज और जो नमक की चीज है, खीरा बीरा जब खाती होगी तो ये बंद कर दो, क्योंकि उससे उनका वेट गेन हो रहा है। और जो कच्चा खा रही है, ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स है, वो कच्चा खाने से और कोलैप्स हो रही है। जी वो सर। उनका जो भी है स्टीम करके खाइए बोले, वो ऐसा मत खाने को बोलिए, क्योंकि मैदे के चीज और नमक ये दोनों चीज 90% बंद कर दीजिए उनका। जी जी। शक्कर एक बहुत जरूरी है, शक्कर और गुड़ की चीज बंद करो। शक्कर गुड़ मैदा सब बंद। हाँ, नमक ये चीज कम कर दो, उनका वेट लॉस भी हो जाएगा, और कच्चा खाना भी बंद कर दो उनका, जो भी खा रही है खीरा बीरा जो खाती है वो बंद कर दो, और पहला वमन का आप प्रोसीजर कीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। बाद में विरेचन दे दीजिए 5 दिन के बाद, तो ये अपना ये हो गए तो उसके बाद संसर्ग जन्म कर्म के बाद 5 दिन के बाद उनका वो पीसीओडी निकल जाएगा उसी में ही। 5 किलो तो घट जाएगा उसमें ही उनका। सर वो तो है, लेकिन मुझे लगता है इतना तामझाम करने की जरूरत है ही नहीं है। अगर ये पेशेंट कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये इन मेडिसिन के साथ ही ठीक हो जाती है पीसीओडी, क्योंकि उसको उतना लग नहीं रहा। मैडम सो अभी इतना वो तो वर्कआउट कर रही है तो उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। नहीं, वो अभी आप जब हम लोग ये तीपन पाचन और अवलंबन के साथ कांचनार और ये दशमूल और ये पुनर्नवा स्टार्ट करेंगे ना, इसको 3 महीने में वैसे फर्क पड़ जाना है। मैडम अभी इतना मेद के तामझाम लिए करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। शतपुष्पा देना पड़ेगा, चंद्रप्रभा देना पड़ेगा, हाँ, दशमूलारिस वो देना वो दो ना, पड़ेगा। जो अगर शमन से चीजें ठीक फिर होती है तो हम इतना तामझाम क्यों करेंगे सर?
पर वो वमन कर सकते हैं ना सर, अभी वमन से पीसीओडी में बहुत जल्दी फायदा होता है। नहीं सर, वो फिर सर देख लो तो सर, आप अभी डिसाइड वो कर लो तो कैसे क्या करना है। वात पित्त प्रधान नहीं है, कफ प्रधान है, इसीलिए वो कफ प्रधान दिख रही है चेहरे से ही, तो इसीलिए उसको वमन बहुत बढ़िया काम करेगा। सर से, पाठक सर से एक बार बात कर लो, मेरा कहना जी सही सर। है कि पाठक सर। क्या है ना, सर इन्होंने सही बताया, वमन से पीसीओडी को ठीक करना बहुत इजी हो जाता है। हम जो दवाइयां दे रहे हैं ना, जब कफ निकाल दिया आपने एक्स्ट्रा, और ये वसंत ऋतु भी है, तो उसके बाद जी 1 महीना 2 महीना में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सर सही बोल रहे हैं। मुझे भी ये अनुभव है कि पीसीओडी में वमन से, विरेचन से, उसके बाद बस्ती से जल्दी फायदा होता है। तो आप वमन करा दीजिए, उनको प्लान करिए सर अगले संडे को। जी ठीक है। जी सर। अगले अभी तो अभी दीपन दीपन पाचन 2-3 दिन, 2-3 दिन दीपन दीपन पाचन करके अगले को वमन करा दीजिए उनको। जी जी। ओके सर, ठीक थैंक है यू। सर। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम। आप सबके सब भारत के प्रणाम। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, और आप लोग इतना अच्छा से केस टेकिंग सब कुछ करते हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे जुड़ते रहिए, एक दूसरे को कुछ कुछ चीजें सिखाते रहिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। ओके सर।